बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना बहुत ध्यान रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें, क्योंकि आपको पता है जिस तरह हमारा कोविड-19 चल रहा है, अल्लाह पाक हम सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे, प्रिकॉशंस लाजमी लें। चलें जी, लेक्चर की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल आपको पता है कि पढ़ना तो ज़रूरी है, जैसे भी हालात हों पढ़ना तो नहीं हम छोड़ सकते। तो आई होप आप बोर नहीं होते, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि इंसान बोर हो जाता है। चलिए मैं ट्राई तो करती हूँ कि आप बोर ना हो, साथ साथ मैं दूसरी वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ ताकि थोड़ा सा मूड स्विंग हो जाए, चेंज हो जाए। और केमिस्ट्री भी इजी वे में ही पढ़ाती हूँ ताकि आप डाइजेस्ट कर लें। जी, एफएससी पार्ट 2 हमने स्टार्ट की हुई है, चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं। नेम आपको अब तो याद हो गया होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमने उसका 3rd लेक्चर पढ़ना है और साथ में नेम तो आपको मेरा पता ही होगा, आई एम जरताशा आफ्ताब। जी, आज का जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है, द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये देखें, आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नजर आ रहे हैं। अगर आपको लास्ट वाला लेक्चर 2 याद हो तो उसमें आपने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, अब देखें ये जो आपको येलो येलो कलर में हाईलाइट चीज नजर आ रही है, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। अब आप ये उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अब हम एंटर हो गए हैं, हम क्लासिफिकेशन पे आ गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्दर 2-3 लेक्चर्स के बाद हम क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपको पढ़ाए थे, ये आपने काइंडली याद करने हैं, इनको मेमोराइज कर लें ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि कोई इंपॉर्टेंट बात रह ना जाए और आपको नेक्स्ट की समझ नहीं आएगी। हर चीज नेक्स्ट से लिंक होती है। सो अच्छे बच्चों की तरह, प्यारे बच्चों की तरह, प्यारे स्टूडेंट्स की तरह बात को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम फ्लो शीट डायग्राम देख लेते हैं। एक इसका डायग्राम नजर आ रही है कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स एंड अदर वन इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन भी बोल सकते हैं और इसको एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। साइक्लिक का ऑपोजिट एसाइक्लिक, क्लियर, या ओपन चेन। अब जो ओपन चेन है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज स्ट्रेट चेन एंड अदर वन इज ब्रांच चेन। हमने प्रीवियस में लेक्चर 2 में कुछ एग्जांपल्स की थी, उसमें नेम बताए थे कि स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है। जैसे क्रैकिंग में हमने पढ़ा था, इस तरह हमने अगर रिफॉर्मिंग की बात करें तो हमने स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट किया होगा। तो शायद आपको क्लियर हो जाए कि स्ट्रेट कैसी होती है और ब्रांच कैसी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक। साइक्लिक फर्दर 2 में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक एंड सेकंड वन इज हेटेरो। होमो है तो सेकंड हेटेरो होगा। होमो मीन सेम, हेटेरो मीन डिफरेंट। होमो फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जी गाइज, ये फर्दर उसी की एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बताती चलूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन जैसे आपको पता है हम कहते हैं 2 टाइप्स होती हैं, ओपन चेन को, एलिफैटिक भी और साइक्लिक भी। अब जो ओपन चेन है वो फर्दर डिवाइड होती है किसमें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। अब जो सैचुरेटेड होंगे, आपको पता है द कंपाउंड्स विद सिंगल बॉन्ड, जिसको हम अल्केन बोलते हैं। साथ में देखें, आपको फॉर्मूला भी, जनरल फॉर्मूला भी नजर आ रहा है इस लेफ्ट साइड पे। अगर अनसैचुरेटेड की बात करें, द कंपाउंड्स विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या आप कह सकते हैं द कंपाउंड्स विद मोर देन 1 बॉन्ड, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अब पूरे हाइड्रोकार्बन्स में कौन सी फैमिली है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है? आई गेस आपको पता होगा, 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, दैट इज अल्कीन एंड सेकंड वन इज अल्काइन। CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला होता है और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक आपको पता है फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, और उसकी आगे से डिवीजंस होती हैं। होमोसाइक्लिक को अगर हम देखें तो उसको एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। अब एरोमेटिक मीन कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 1 बेंजीन रिंग हो, उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि बेंजीन कंपाउंड्स की एक स्पेसिफिक प्यारी सी फ्रेग्रेंस होती है, जिसकी वजह से हम इसको अरोमा से निकला है, एरोमेटिक भी बोलते हैं। एलिसाइक्लिक मीन के उसमें बेंजीन रिंग ना हो, साइक्लिक तो हो लेकिन बेंजीन रिंग ना हो। अब एरोमेटिक फर्दर भी डिवाइड हुए हैं बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड में। जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए साइक्लिक और ओपन चेन, जिसको हम एक लंबी चेन, स्ट्रेट चेन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल आप इसमें देखें, प्रोपेन। प्रोपेन होता है 3 कार्बन वाला मेंबर, 3 कार्बन वाला हाइड्रोजन। अगर आप इसमें स्ट्रक्चर देखो तो आपको सेंटर में 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3। अब ये क्या है? कार्बन टू कार्बन चेन बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। कहीं पे आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। सो दिस इज अल्केन, तो इसलिए हम लास्ट पे क्या लगा रहे हैं? ए, एन, ई, एन लगा रहे हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एन ब्यूटेन। एन मीन स्ट्रेट चेन। अब देखें जस्ट आपको नजर आ रहा है जिगजैग, लेकिन है तो स्ट्रेट ही। इसको हम अगर सीधा करेंगे सीधी हो जाएगी, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये जस्ट एक स्ट्रेट चेन है। मिथाइल ग्रुप ने CH2 के साथ, फिर CH2 और CH2 के साथ 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। नेक्स्ट इज दिस इज आइसोब्यूटेन। अब आइसो में देखें यहाँ पे ब्रांच बन गई है। अब जहाँ पे तीनों कार्बन अटैच हो रहे हैं, सेंटर में जो आपको एक नजर आ रहा है पॉइंट, वहाँ पे कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए हम जस्ट इसको लाइन से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो तो बेंजीन में 6 कार्बन है। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो उसमें हम कार्बन नहीं लिखते, हम जस्ट लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी सेंटर में क्या है, कार्बन पड़ा हुआ है तीनों के दरमियान में, तो दिस इज आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट फर्दर टाइप्स देखते हैं, स्ट्रेट चेन देख लेते हैं। स्ट्रेट चेन मीन नो ब्रांच, जस्ट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। ये देखिएगा, ये आपके पास 4 एग्जांपल हैं। सबसे पहले मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन एंड ब्यूटेन एंड सो ऑन। नेक्स्ट ब्रांच चेन देख लेते हैं। ब्रांच में डेफिनेटली कि अब क्या होगा कि कार्बन की स्ट्रेट चेन तो होगी, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा, कोई ना कोई ब्रांच में चीज लगी होगी। ये देखिएगा, पहली एग्जांपल है आपके पास ये, अगर इसको हम जर्नल नेम दें तो ये क्या होता है, आइसो पेंटेन होता है। अब ये वाला यहाँ से दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 कार्बन है, और जो दूसरे वाला कार्बन है इसके साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज ब्रांच। तो अगर कॉमन नेम होगा तो क्या होगा इसका, आइसोपेंटेन। नेक्स्ट देखिएगा, सेम एग्जांपल है, यहाँ पे ब्रांच है, सेंटर में मैंने आपको बताया कि सेंटर में क्या लगा होता है, कार्बन है, तो कार्बन के साथ 3 और कार्बन अटैच हुए हैं, तो दिस इज आइसोब्यूटेन। सो यहाँ पे देखें, एक कार्बन के साथ 4 और फर्दर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, फर्दर अगर आप कॉमनली देखो तो कार्बन लगे हुए हैं। ये जो हाइड्रोजन है वो फर्दर कार्बन से अटैच है, सेंटर वाले कार्बन से अटैच नहीं है। तो सेंटर वाले कार्बन में अगर आप देखो तो उसने डायरेक्ट 4 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, तो यू कैन से दिस इज नियोपेंटेन। नेक्स्ट है जी, ओपन चेन पढ़ ली, एलिफेटिक पढ़ लिया। अब हम देखते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। जी, ये आपके पास एक पूरा एक स्लाइड आ गई है जिसमें साइक्लो अल्केन्स बने हुए हैं। अगर आप देखो तो पहले वाला एग्जांपल देखो तो फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं। 3 बॉन्ड मीन एक कार्बन ने दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 3। हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है लेकिन रिंग का हिस्सा नहीं है, वो आउट ऑफ द प्लेन है, तो हम इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्योंकि ये साइकिल फॉर्म में है, यहाँ पे कोई एंड और कोई स्टार्ट नहीं है, तो इसको हम साइक्लो प्रोपेन भी बोलेंगे। अब ये वाली में देखें जो रेड है ये कार्बन शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह देखें जी, नेक्स्ट में 4 है, नो स्टार्ट, नो एंड, नो पहला कार्बन, नो आखिरी कार्बन, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ रिंग फॉर्म, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट इज विद 5 कार्बन, तो दिस इज साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट विद 6 कार्बन, तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपके पास कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स तो हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड विच हैव एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग। जहां पे एरोमेटिक का वर्ड आएगा उसका मतलब है कोई बेंजीन रिंग होगा। एरोमेटिक बेसिकली एक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू। तो जो बेंजीन के कंपाउंड्स और बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं ना, इनकी फ्रेग्रेंस होती है स्पेसिफिक किस्म की, जिसकी वजह से हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे हैव एटलीस्ट 1 बेंजीन। अब यहाँ पे हम एरोमेटिक नहीं पढ़ रहे, हम जनरली ले रहे हैं क्लोज चेन। तो क्लोज चेन में ये भी एग्जांपल्स आ सकती हैं। ये देखिए, ये पूरा बेंजीन है। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कार्बन नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह देखें जी, बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह इसमें देखें 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2। ये पोजीशंस चेंज हैं, ये हम फर्दर पढ़ेंगे 9 चैप्टर में कि ऑर्थो मेटा पैरा कौन सी पोजीशंस होती हैं। फर्दर और हमारे पास एग्जांपल हैं साइक्लिक की। ये देखिएगा, ये साइक्लोप्रोपेन, जो पीछे मैंने आपको कार्बन टू कार्बन दिखाया, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अगर आप कार्बन ना लिखना चाहो हाइड्रोजन, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज साइक्लोहेक्सीन। अब हेक्सेन से हेक्सीन क्यों हो गया है, हेक्सेन में देखें तो ANE आ रहा है, अगर हेक्सीन में देखो तो ENE आ रहा है। ENE किस में आता है, अल्कीन में। अल्कीन कौन सी फैमिली है जिसमें डबल बॉन्ड हो। अगर आप कंपाउंड देखो तो आपको यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया है, हेक्सीन हो गया है। दिस इज टाइट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये फ्यूरान है।
जी नेक्स्ट हमने देखनी है इसकी फर्दर टाइप्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक फर्दर डिवाइड होता है दो में, जिसमें से पहले हम देखेंगे एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब अगर हम होमो देखें तो इसका मतलब सेम, यानी कि जो साइकिल है, जो आपका मेन रिंग बना हुआ है, उसमें सारे एटम क्या हो, सेम हो, कोई भी डिफरेंट एटम ना हो। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ऐसा रिंग, ऐसा साइकिल जिसमें सारे एटम कार्बन ही हो, कोई एक्स्ट्रा एटम ना लगा हो रिंग में, रिंग के बाहर लगा हो तो डजेंट मैटर, रिंग में ना लगा हो। एलिसाइक्लिक देखते हैं जी, ये देखिएगा। अब अगर हम रिंग की बात करें, कार्बन ने कार्बन से बॉन्ड और फर्दर फिर कार्बन से, और ये एक रिंग बनी हुई है, सो यू कैन से दिस इज एलिसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। ये सिर्फ क्या है, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन ने कार्बन से ही बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे कार्बन की जगह कोई अगर और होता तो वो होमोसाइक्लिक ना होते। होमोसाइक्लिक में नेक्स्ट अगर हम टाइप देखें तो वो होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जैसे मैंने आपको बताया है, द कंपाउंड्स विद कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। जी ये देखिएगा, यहाँ पे बेंजीन है, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज। अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि ये तो अलग से एक कंपाउंड लगा हुआ है? नो, मैंने आपको बोला कि होमोसाइक्लिक के रिंग में कार्बन के अलावा कुछ ना हो, दिस इज रिंग। रिंग में तो कार्बन के अलावा कुछ नहीं है, ये तो कार्बन आउट ऑफ द प्लेन है, तो इसलिए ये क्या है, होमोसाइक्लिक ही है। नेक्स्ट फर्दर इसकी कुछ टाइप्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड में पीछे हमने टाइप्स पढ़ी, एरोमेटिक के वो बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ये वो टाइप्स हैं जिसमें बेंजीन ने बेंजीन के साथ ही रिंग बनाया है, आप इसको बोल सकते हैं फ्यूज्ड कंपाउंड या फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड। पहला अगर आप देखें तो दिस इज नेफ्थलीन, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं। दिस इज एंथ्रासीन, तीन बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं। दिस इज फिनेंथ्रीन, यहाँ पे भी तीन जुड़े हैं लेकिन थोड़ी सी पोजीशन चेंज है। ये वाले कंपाउंड्स अक्सर आ जाते हैं पेपर में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं तीनों में, क्योंकि ये तीनों मिलते जुलते हैं। समटाइम्स उनको एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है और समझ नहीं आती, क्योंकि ये तीनों मिलते हैं। तो आपने इनको फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है कि नेफ्थलीन में दो फ्यूज रिंग होंगे, एंथ्रासीन में तीन स्ट्रेट में होंगे, फिनेंथ्रीन में दो स्ट्रेट में और एक ऊपर करके लगा होगा। तो स्ट्रक्चर भी आपने बनाने हैं। अगर आप ये बॉन्ड्स ना बनाना चाहें तो आप जस्ट एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं अंदर, और मैं आपको अगर मशवरा दूं तो आप इसके अंदर सर्कल ही ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉन्ड्स की हमें समझ नहीं आती, बॉन्ड्स में स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। तो आपने इन बॉन्ड्स की जगह क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। जी अब ये देखिएगा, आपको फर्स्ट वाला रिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें आप, ये क्या है, यहाँ पे कार्बन, हेयर कार्बन, कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, लेकिन यहाँ पे तो हमें नाइट्रोजन नजर आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हम रिंग देख रहे हैं उसमें सारे कार्बन नहीं हैं, कार्बन की जगह एक डिफरेंट एलिमेंट भी आ गया है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि रिंग में कार्बन के साथ कोई और ऐड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मीन डिफरेंट एटम्स, हेट्रो डिफरेंट होता है ना, कोई भी चीज जहां पे डिफरेंट होगी, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड द नेम इज पाइरिडीन। इसमें देखें सारे कार्बन है लेकिन यहाँ पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं, अगर कॉमन नेम देखें तो पाइरोल। नेक्स्ट देखें फ्यूरान, पीछे हमने फ्यूरान की एग्जांपल पढ़ी है। अब यहाँ पे देखें फ्यूरान, सारे तो कार्बन है लेकिन ऑक्सीजन ऐड हो गया रिंग में, एक डिफरेंट एटम आ गया, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एंड द नेम इज फ्यूरान। एंड लास्ट वन इज थायोफीन, यहाँ पे सारे चार कार्बन है लेकिन एक सल्फर ऐड हो गया, तो इस सल्फर ने क्या किया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हेट्रो में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाले जो नेम्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी आपको समटाइम्स आ जाते हैं कि गिव द स्ट्रक्चर या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपने हर फॉर्मूला करना है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सो गाइज अब पिछली स्लाइड्स में से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो आ जाता है डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स। उसके अलावा आपको स्ट्रक्चर्स दे दिए जाते हैं, नाम दे दिए जाते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपने कोई भी स्ट्रक्चर छोड़ना नहीं है, लाजमी करना है, आसान है। अब हम इंटरेस्टेड टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अब आपका जो काम होना चाहिए कि आपके हाथ में एक रजिस्टर हो, एक बॉल पॉइंट हो और आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ही जाएं और उनके नाम लिखते जाएं। ऑरली काम नहीं चलेगा, आपने अब ऑरल काम नहीं करना, ऑरल जो था वो इनऑर्गेनिक में हम कर चुके हैं। अब काम आ गया है आपका रिटन फॉर्म में। जितना ज्यादा आप रिएक्शंस को, फॉर्मूलाज को लिखेंगे उतना ही आप इसमें अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड ले सकेंगे। दिस इज माई एडवाइस। तो टीचर्स की एडवाइस लाजमी सुनते हैं। चलें जी, टाइम टू लीव द लेक्चर, टाइम टू कंप्लीट द लेक्चर। लेक्चर खत्म हो गया है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल
को प्लीज़ प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप नई नई वीडियो देख सकें। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें, अपने फ्रेंड्स के लिए दुआ करें, और नेकी करें, नेकी फैलाएं। अपना बहुत ध्यान रखें, दुआ में बहुत याद रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेक्चर को लाजमी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।